सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जिसका हिसाब नहीं। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा अदारा नहीं कि जरा सही काम कर रहा। ये हैं जिधर भी जाते हैं कोई भी नहीं काम करता, सर्विस किए हैं उस दिन भी जलील हो गए हैं। कोई भी ऐसा इदारा पाकिस्तान में नहीं है कि जो ईमानदारी से काम करता हो। कोई इसमें ऐसा है ही नहीं कि हम वहाँ पे पूरी उम्मीद से जाएं या हमारे जो मसले हल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग पैदा हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये करप्शन ख़त्म नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कोई महकमा नहीं है जो ईमानदारी से करे। करप्शन तो हर महकमे में हो रही है इस टाइम। जिसको चांस नहीं मिलता तो वो ईमानदार है, जिसको चांस मिलना वो ईमानदार कोई नहीं। मैं बता नहीं सकता, ये मिशन इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। जिस इदारे में भी जाए ना, रिश्वत के बगैर तो कोई काम नहीं होता। तो जहाँ पे सिफारिश होगा, जहाँ पे मेरिट पे फैसले नहीं होंगे, वहाँ पे करप्शन ज़रूर होती है। मुझे तलाश है इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के उस सरकारी अदारे की जो कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सच्चा मुखलिस और जानशीं है। उस सरकारी महकमे की है जो बिल्कुल सही काम कर रहा है बगैर किसी करप्शन के, और बगैर किसी किस्म की उंगली उठाए लोग उसकी गवाही दे सकते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। आज मैं आई हूँ लोगों के दरमियान उनसे मदद लेने के लिए, उनकी रहनुमाई लेने के लिए कि आखिर हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा सरकारी इदारा, सरकारी महकमा है जो कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ बगैर किसी करप्शन के काम कर रहा है। तो चलिए आए हम जानते हैं लोगों से उनकी राय। सर आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का वो कौन सा गवर्नमेंट अदारा है जहाँ पे 100% सही काम हो रहा है, करप्शन नहीं हो रही? 100% की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन बहुत से कुछ इदारे ऐसे हैं जहां वाक़तन करप्शन नहीं है। मैं उसकी मिसाल अगर देने लगूं तो मैं स्टेट बैंक की मिसाल दूंगा कि जहां आप कोई भी अपने पैसे को लेकर के जाएं, आपके साथ वहाँ किसी किस्म की हेरा फेरी नहीं होती, आपको चक्कर नहीं लगवाए जाते, आपको परेशान नहीं किया जाता, सिवाय उन कामों के जिनका कि सिस्टम लोगों को पता नहीं है। मसलन जैसे प्राइस बॉन्ड हैं, उनके आप जो इनामात देते हैं, जो इनामात जिस तरीके से लिए जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स अब काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जिसका हिसाब नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वहाँ किसी किस्म की आपको रिश्वत वगैरह नहीं देनी पड़ती, आपको परेशान नहीं किया जाता। तो स्टेट बैंक उनमें एक इदारा है, उसके अलावा भी कोई हो तो होंगे, ज़रूर होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके अलावा और नहीं है। मुल्क में लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए, जितने भी हमारे लाइक स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, उनमें भी करप्शन आजकल बहुत ज़्यादा देखिए उनको मिलती है? देखिए मैं ये तो खैर नहीं कह सकता कि अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मैं हिमायत इस्लाम का स्कूल था, एनडी इस्लामी हाई स्कूल इचरा में, तो मैंने देखा है कि मेरे असातिज़ा में हम वो कितनी मेहनत करते थे, हमारा कितना ध्यान करते थे, कितना हम लोगों पे अपना टाइम खर्च करते थे और कितनी मेहनत से हमें पढ़ाते थे। अब ये ज़रूर है कि सब लोग तो एक जैसा नहीं पढ़ सकते, हर एक का लेवल डिफरेंट है, हर बच्चे का लेवल डिफरेंट है, हर एक की जो है एबिलिटी डिफरेंट है, तो वो तो फ़र्क रह ही रहेगा। लेकिन असातिज़ा जो मेहनत करते हैं, जहाँ वहाँ रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो आपको अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत है। अगर असातिज़ा को ये पता हो कि उनका एक रुतबा है, एक मकाम है, उनकी एक हैसियत है और उनकी अर्निंग ही ये है कि उनके बच्चे आगे आगे उनकी इज़्ज़त करें, तो दैट इज़ ग्रेट। मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हर बंदा सिर्फ इस बात की फ़िक्र में है कि मैंने ट्यूशन कैसे पढ़ानी है और मैंने मतलब है कि तनख्वाह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और बच्चे को किस किस को अच्छे तरीके से पास करना है, किसको आगे बिठाना है, किसको पीछे बिठाना है। एबिलिटी को अगर आप देखकर करेंगे तो यकीनन आपको अच्छे रिजल्ट्स। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा अदारा नहीं कि जरा सही काम कर। कोई भी नहीं आपके ख्याल में? कोई एक आधा तो होगा? कोई भी नहीं। आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट अदारा है ही नहीं है जो कोई भी ऐसा अदारा नहीं है कि जो काम सही कर? सर आपके ख्याल में ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का अदारा है जो बिल्कुल सही काम कर रहा है, 100% एक्यूरेट है? और कोई नहीं। सियासी जमात का नहीं पूछ रही मैं, अदारे का पूछ रही हूँ, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी हमारा गवर्नमेंट अदारा नहीं है जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है? ये हैं जिधर भी जाते हैं कोई भी नहीं काम करता, सर्विस किए हैं उस दिन भी जलील हो गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, कोई बात ही नहीं उधर सुनता। तो कैसे सही होने चाहिए ये तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, हुकूमत देखेगी, वो करेगी जो भी करना। नहीं ऐसा तो कोई भी इदारा नहीं है पाकिस्तान में। आपके ख्याल में कोई तो होगा? पुलिस होगी हमारी, हॉस्पिटल, तोबा या अल्लाह, कोई भी इदारा नहीं है, सबको पता ही। तो बच्चों से भी पूछेंगे उसको भी पता। कोई भी ऐसा इदारा पाकिस्तान में नहीं है कि जो ईमानदारी से काम करता हो, ऊपर लेवल तक की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल
हम कुछ भी नहीं कह सकते। अवाम जो है ना वो बेबस हुई पड़ी है पाकिस्तान की ख़ास तौर पे। आपके ख्याल में ऐसा नहीं कि पुलिस हो गई हमारी या फिर हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, वहाँ पे ईमानदारी से काम हो रहा है? नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, वहाँ पे भी आपको लगता है ईमानदारी से काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहे। सर मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान के गवर्नमेंट अदारों के अंदर या महकमों के अंदर ऐसा कौन सा इदारा लगता है जो आप कहते हैं कि 100% वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल ऐसा कोई भी इदारा नहीं जो 100% करे, और हमें बिल्कुल ही नहीं, बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा कंप्लेन है इनके साथ। हमें किसी भी इदारे में अगर कोई जाना पड़ जाए, ज़रूरत पड़े, तो हमें उसमें नाउम्मीद नज़र आता। कोई इसमें ऐसा है ही नहीं कि हम वहाँ पे पूरी उम्मीद से जाएँ या हमारे जो मसले हल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो हमारे फेवर में हो, जो आवाम की फेवर में हो, जो गरीब इंसान के बारे में सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस टाइम नाउम्मीद बैठे हुए हैं और बस एक अपने आप को घर से भेजते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइम स्पेंड होता है उसी तरह हम वापस घर चले जाते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें पे। ऐसा तो कोई भी इदारा नहीं है जिसमें करप्शन ना हो, पहले पैसे बाद में काम। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस ये लोगों की मेंटलिटी ऐसी बनी है ना, जब पैसे देगा तो काम हो जाएगा। चाहे मस्जिद में का इमाम आप देख लेना, वहाँ पे भी आप निकाह पढ़ोगे ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए निकाह नहीं पढ़ता, पहले पैसे फिर बाद में निकाह पढ़ता। ये मेंटलिटी लोगों का ऐसा बना। बंदे को चाहिए कि पहले ये देने वालों को चाहिए कि ये करप्शन ही ना दे, अगर मांगे ना तो उसके ऊपर FIR कर ले, कोई रिपोर्ट दर्ज कर ले कि ये ख़ात्मा हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग पैदा हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा। अच्छा लाला, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का वो कौन सा ऐसा गवर्नमेंट महकमा है जो बड़ा ईमानदारी से काम करे? वो करप्शन है, सारी करप्शन है। सारी ऐसा क्यों लगता है आपको? करप्शन ही सबसे अच्छी ईमानदारी वाली फैशन भी आजकल बना। जो बंदा वो 10 रुपए भी नहीं छोड़ते, बाद में वो जब मस्जिद के इमाम की कमेटी में मेंबर भी बन जाते, पहले सबने नमाज भी पढ़। मेरा ख्याल है महकमे तो कोई भी ऐसे नहीं है कि जो ईमानदारी से काम ना करते हो। सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, किसी एक महकमे का नाम दो। बिल्कुल जो है ना, हर महकमा बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर कई लोग ऐसे हैं कि जो उनमें ख़राब भी है। कि हमें देख ले, हमारे एक घर का अफराद है, एक घर के अफराद है, एक बच्चा एक जैसे होता है, दूसरा दूसरे जैसे होता है। महकमे अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना ठाप पे जा रहे हैं, महकमों में कोई खामी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, कोई महकमा नहीं है जो ईमानदारी से करे मेरे से। ऐसा क्यों फिलहाल लगता है? है नहीं, कौन सा महकमा आप मुझे बताए सर, मैं आपको कोई तो एक होगा। मुझे तो नहीं लगता पूरे पाकिस्तान में। आपके ख्याल में पाकिस्तान का वो कौन सा इदारा है जो 100% ईमानदारी से काम करे? वो तो पेशावर है, पेशावर है। बाकी तो लोग और कोई भी ऐसी जगह नहीं, इदारा तक करना, इदारा पेशावर इदारा तक करना। आपको लग रहा है पेशावर ईमानदारी से काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट महकमा, गवर्नमेंट में इमरान खान है हमारा, इमरान खान वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और बाकी सारे चोर है। क्या मैसेज देना चाहिए? चोर है साहब, ये सब पैसों के लिए काम करते हैं। करप्शन तो हर महकमे में हो रही है इस टाइम। फेडरल जो एजुकेशन है हमारी, सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पे होती है। कोई भी जो है कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं की जगह पे, क्या कहीं भी नहीं, कोई स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कुछ भी नहीं है। हर बंदा जो है बस लगी दिहाड़ी लगा रहा है, बस कोई किसी को मौका मिल जाए वो छोड़ता नहीं है। कुछ को चांस नहीं मिलता तो वो ईमानदार है, जिसको चांस मिलना वो ईमानदार कोई नहीं है, उसने ठोक के रख देना, बस यही काम है। हर बंदे का माइंड ये बना हुआ है। सारे इदारों में ही करप्शन होती है, कोई भी ईमानदार अदारा नहीं है पाकिस्तान में। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इधर ईमानदारी के साथ काम कहीं पर होता ही नहीं है। हर जगह पे सिर्फ लालच है कि किसी ना किसी को अदारे के किसी ना किसी बंदे को कोई ना कोई बस पैसे कहीं ना कहीं से आने चाहिए। इसी वजह से तो हम बदनाम हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे कि हमारे मुल्क का हर एक महकमा ही बस कहता है कि रिश्वत आए हमारे पास और हमारे पेट में बस जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान तरक्की नहीं तब तक कर सकता जब तक ईमानदार लोग ना आए, और ईमानदार लोग तब भी आएंगे जब कोई अच्छा लीडर आएगा, और लीडर है इमरान खान, जिसे इन्होंने जेल में कैद किया होगा। इंशाल्लाह अगर वो वापस आएगा तो पाकिस्तान का कुछ हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान का। मैं बता नहीं सकता, ये मिशन इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। क्या वो भी समझ नहीं आ रहा। ये तो मुझे मस्जिद ही लग रही है जहाँ अल्लाह का जो है ना घर समझा जाता है। शायद पाकिस्तान में वही एक जगह महफूज जहाँ पे करप्शन ना हो।
मस्जिद। हाँ जी, बाकी तो मुश्किल है, मुझे कुछ लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा आपको बताऊं, क्योंकि हर एक जगह पर पुलिस हमारी हॉस्पिटल स्कूल हो गए या बैंक वगैरह हो गए। आप ही अगर आपको सीधी दो टोक में बात समझाऊँ ना, करप्शन मीन्स है सिफारिश। अदर जो है ना, ये इसका दूसरी कैटेगरी का नाम है सिफारिश। मेरिट पे जब वहाँ पे काम ना होना, जहाँ पे सिफारिश चले, डायरेक्टली वहाँ के लिंक बिंक सारे जो है ना उसकी करप्शन के साथ ही मिलते हैं। तो आप देख ले, जब हमारा जो है ना ये इकरारुल हसन ने एक स्टिंग ऑपरेट किया था, अगर आपको याद हो, और पिस्टल लेके जो है ना वो अंदर असेंबली हॉल में चला गया था। वो कैसे गया था? वो भी सिफारिश के थ्रू, मतलब ये उसकी ने जो हाँ दाने माने मिलाए और उसने उसके साथ सलाम दुआ की, गिफ्ट दिया, आगे उसके साथ रास्ता मार के अगले दिन उससे पूछा भी नहीं, असेंबली हॉल चला गया था और साथ में पिस्टल लेके असेंबली हॉल में खड़ा हो गया था कि ये देखो ये हाल है, हमारे असेंबली हॉल भी हमारा महफूज नहीं है। तो जहाँ पे सिफारिश होगा, जहाँ पे मेरिट पे फैसले नहीं होंगे, वहाँ पे करप्शन ज़रूर होती है। तो कोई भी ऐसा ही इदारा नहीं है पाकिस्तान में। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए कि मेरिट पे फैसला हो, जो मेरिट पे जो टैलेंटेड लोग हो वो आएँ और वो बैठें और इंसाफ और हक से काम चलाएं। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में कौन सा वो इदारा है जिसमें रिश्वत नहीं होता है? जिस इदारे में भी जाए ना, रिश्वत के बगैर तो कोई काम नहीं होता है। अगर आप इदारों को बात करें ना, जिस इदारे में आप बैठोगे ना, तो कोई भी मस्जिद का मौलवी नहीं है, हर बंदा करप है, ऊपर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर चपरासी तक सारे करप है। अगर कोई बंदा ऊपर से अगर शुरू हो जाए ना, करप खत्म होना, नीचे तक खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। अगर ये सब लोग करप ऊपर से करप शुरू हो जाते हैं तो नीचे ज़ाहिरी बात है। अब मिसाल तौर पे गरीब बंदा 1800 रुपये का, जिसका 40,000 रुपये तनख्वाह हो, घर का 20,000 रुपये किराया हो और 20,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए, तो उसने करप नहीं होना है, क्या होना है? ज़ाहिरी बात इसमें करप होना है। एक गरीब बंदा बिजली का बिल दे दे, गैस का बिल दे दे, क्या दे दे, उसने ज़ाहिरी बात इस बात पे करप होना है। एक तो बिजली का बिल कम करे, गैस का बिल कम करे, फिर उसके बाद करप्शन ये कुछ ख़त्म हो जाते हैं। अगर आज कल 60,000 रुपये गवर्नमेंट का सरकारी जॉब का तनख्वाह है, तो 60,000 रुपये अगर एक बंदे का तनख्वाह है, 60,000 रुपये में उसका 20,000 रुपये किराया है, तो 20,000 रुपये बिजली का बिल में चला गया, 10,000 रुपये गैस में 50 हो गया, तो 10,000 रुपये में ये मुझे बताओ कौन सा घर चलता है? 10,000 रुपये में तो आटा भी नहीं पूरा होता है गरीब बंदे का घर का। तो जाहिर बात है, कुछ कहता है ना, ऊपर जब करप्ट ना हो तो नीचे कोई भी करप्ट नहीं होता है, ऊपर से इंसान करप्ट हो जाता है। अब बिजली का बिल जाहिर बात है कोई कम ना करेगा तो जाहिर बात है लोग ये चोरी मोरी करेगा, ये चीज़ें करेगा, तो ये खामखा ये करप्ट हो जाएंगे। मिसाल तौर पे ये सरकारी इदारों में जो भी जाता है वो तो कोई मालदार बंदा नहीं जाता है ना, वो सब गरीब लोग जाते हैं। गरीब बंदा दिखे कहा के पहले रिश्वत दे दे के वो पास हो जाता है, बाद में वो उनका घर का खर्चात पूरे नहीं होते, वो बाद में रिश्वत लेना शुरू कर देते। ज़ाहिरी बात है। इदारा कौन सा इदारा क्यों आपको मुझे बताए कौन सा इदारा? कोई भी इदारा, हमारी पुलिस हो गई, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, बैंक हो गए, कोई भी इदारा जहाँ पे आपको लगता है करप्शन नहीं होती। करप्शन नहीं होगी? हाँ जी, करप्शन तो सारे ही करते, एक भी नहीं छोड़ते, हर कोई करप्शन कर सकता है। पुलिस वाले भी, हॉस्पिटल वाले भी कर रहे, जहाँ मर्जी जो करप्शन चलता है। मैं कल हो के हर जगह से आया हूँ, हर जगह में करप्शन ही करप्शन। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन? मुझे हर चीज़ का पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर जगह पर जाता रहता हूँ। कैसे करप्शन करते हो? करप्शन बस ऐसा रखता है, बस पैसे मार लेते हैं, करप्शन यही होता है। हर कोई अपने जेब पूरा करता है। पुलिस वाला हो आपको पकड़ लेगा ना, वो ऐसी चो होगा, कोई भी होगा, आपसे 1,00,000 1.5 लाख लेगा। क्या हुकूमत को दे रहे हैं? हुकूमत को नहीं, अपनी जेब में डाल लेते। पुलिस वाले भी यही काम करते हैं। एक सिर्फ वार्डन सही है, पंजाब लाहौर का वार्डन जो ये चालान वगैरह करते हैं ना, वो सही अपनी जगह पे राइट है, वो लोग रिश्वत वगैरह नहीं लेते। पहले डॉल्फिन वाली भी सही थी, आजकल डॉल्फिन वाली भी बस बैठ जाएगा, बोतल पिलाओ, खाना पिलाओ, ये चीज़ें हो जाते हैं। परसों मैं इधर आ रहा था नमाज पढ़ के जुमे का, कल की बात है, तो आ रहा था, पुलिस वाले ने डाला रोक है, आवाज़ दे दिया 5 शॉप पे, कह रहा है 1.5 लीटर बोतल भेजो, बिस्किट भेजो, चीज़ भेजो, लेके रवाना हो गया। मैंने आवाज़ दी, मैंने बोला पैसे कौन देगा? वो मेरे साथ आकड़ ही गया। मैंने बोला पुलिस तक आ जाओ, फिर आकड़ जाओ मेरे साथ।
پھر میں آپ کو ترتیب سے ہر چیز بتاؤں گا کہ میں بھی الحمدللہ صدارت میں ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں بھی تاجر ہوں. میں نے اس کو بولا آپ میرے آفس پہ آ جائے پھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. پھر وہ بھاگ گیا ہے. پھر دوسرا بھائی آ پیسے نہیں دیے. یہ روز کا کام ہے. جب 5 بجے میں نے بولا آپ نے کیوں دیا؟ کہہ رہے خان بھائی ہر رات کو آتا ہے, ہر دن کو آتا ہے. دن کو الگ آتا ہے, رات کو کہہ رہے الگ آتے ہیں. میں نے بولا تو آپ کما کے آ رہے ہو پھر؟ یہ بات ہے میری. ہر کوئی کرپشن کرتے ہیں. MBC والی بھی کر رہے ہیں, سفارت خانے والے بھی لے رہے ہیں, ہر کوئی اپنا جیب پورا کر رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان جہاں پہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا, وہاں پہ ہمارے ملک کے ہر ادارے میں, ہر گورنمنٹ جگہ پہ, اوپر کے طبقے سے لے کے نیچے تک ہر جگہ پہ کرپشن کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اگر آپ ہمارے ملک کے کسی بچے کو بھی کھڑا کر کے یہ سوال پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو ٹپس پہ گن کے بتا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے ہر ادارے میں, ہر گورنمنٹ محکمے میں کتنی کرپشن اور کس حد تک کرپشن ہوتی ہے. یہاں پہ کسی نے نوکریاں لگوانی ہو تو اس پہ کرپشن ہوتی ہے. اگر ہمارا یہاں پہ بجلی کے ہی آپ دیکھ لیا جائے تو گورنمنٹ آفیسر کے لیے کتنے یونٹ فری میں, اور وہاں پہ ہمارے بیچارے جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ بجلی کے بل پے نہیں کر سکتے. یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے ملک میں اس حد تک کرپشن آ گئی ہے کہ لوگ یہاں پہ رہنا تک پسند نہیں کر رہے. ہمارے اسکول, کالجز, ہاسپٹل تک اس کرپشن سے محفوظ نہیں ہیں. ہمارے پولیس والے, اگر لوگ وہاں پہ اپنی کمپلینٹس لے کے جاتے ہیں, بجائے اس کی ان کی کمپلینٹس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, ان کو الٹا پیسوں کے چکر کے اندر ان کو ہی بند کر دیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یا آپ میری رائے سے متفق ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب نہیں کیا تو کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور ملک کو اجازت دیجیے. ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں.